नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, अपन कक्षा 10 के लिए आज जो एक बिल्कुल नई प्रश्नावली आपकी जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, तो उस प्रश्नावली को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, आपकी त्रिकोणमिति के संबंधित दो प्रश्नावलियाँ हैं, प्रश्नावली 8 और प्रश्नावली 9 है। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से इन प्रश्नावलियों को समझना है। और बिल्कुल ये नई प्रश्नावली इस तरह से बोल रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार की प्रश्नावली का सामना आपका आज तक नहीं हुआ है ना। पहली बार ये आपकी जो प्रश्नावली है वो आपके सामने आने वाली है। क्योंकि यदि बात करूं, बाकी की जो भी प्रश्नावलियाँ होती है वो लगभग आपकी 9th क्लास के अंदर उसका जो सामान्य परिचय वहाँ पर बता दिया जाता है और उसकी प्रश्नावली का वहाँ पर कुछ सवाल होते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति की यदि बात करें तो ये आपकी 10th क्लास में पहली बार इस प्रकार की प्रश्नावली आ रही है। तो बच्चों, ये प्रश्नावली थोड़ी सी आपकी अपन इस प्रकार से समझ पाएंगे कि थोड़े से इसमें जो फॉर्मूले हैं उनके ऊपर यदि आपकी पकड़ अच्छी होती है तो इसमें आप किसी भी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। तो आपको शुरुआत से ही ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक चीज़ को बहुत अच्छे से समझें, है ना, और अच्छे तरीके से उसको साथ साथ में नोट करते जाएं। तो अभी तक अपना जो कक्षा 10 की जो एक अपन स्टार्ट किया था, जो शुरुआत से प्रश्नावली 1 से लगाकर 7 तक की जो प्रश्नावलियाँ हैं उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप वहाँ पर जाकर प्रत्येक प्रश्नावली को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज आपकी जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको ये बता दूँ कि त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, इंग्लिश की बात करूँ तो इसका इंग्लिश में वर्जन नाम जो है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई प्लस गौन प्लस मेट्री, या फिर मैं हिंदी में बात करूँ तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति, है ना। त्रि का मतलब, ट्राई का मतलब 3 हो गया, गौन का मतलब भुजा या अपन कोण मान सकते हैं, है ना, और मेट्री का मतलब माप हो गया। तो मैं बात करूँ कि यदि एक ऐसी आकृति जिसमें या तो 3 भुजाएं हो या 3 कोण हो, उस आकृति के ऊपर आपकी कौन सी प्रश्नावली काम करने वाली है? त्रिकोणमिति काम करने वाली है। और यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 3 भुजाओं वाली या 3 कोण वाली आकृति कौन सी है, तो आप बोलोगे सर त्रिभुज है। तो त्रिकोणमिति हमेशा त्रिभुज के ऊपर काम करेगी। उसमें भी अपने जो कक्षा 10 की बात करूं मैं, तो त्रिकोणमिति में अपने सबसे जो क्वेश्चन जो है वो आपके समकोण त्रिभुज के ऊपर दे रखे हैं। बाकी किसी भी जो अदर जो आपके त्रिभुज के प्रकार है उसके ऊपर नहीं है। तो अपन को समकोण के त्रिभुज के बारे में अच्छे से पढ़ना है और उसी के ऊपर आपकी त्रिकोणमिति अप्लाई कर रखी है। तो बात करें बच्चों क्या होती है त्रिकोणमिति, तो आपको जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे किस प्रकार से सवाल आते हैं। तो पहले तो त्रिकोणमिति के बारे में पूरे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में जो प्रश्नावली 9 है उसमें त्रिकोणमिति के अप्लाई की बात करें तो वहाँ पर इसको अपन देखेंगे कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बात करें बच्चों, जब मैंने बोला कि इसको अपन को समकोण त्रिभुज पर पढ़ना है तो ये समझना जरूरी है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का नाम क्या होता है, ये समझना जरूरी है। तो बच्चों हमेशा ही याद रखना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण क्या हो बच्चों, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो आपकी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कर्ण कहलाती है। हमेशा ध्यान रखना, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो ये तो फिक्स हो गया कि ये वाली जो भुजा है वो हमेशा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। दूसरी बात करें बच्चों, 2 बातें और होती है, 2 भुजाओं के नाम और होता है। एक तो लंब होता है और एक आधार होता है। लेकिन लंब और आधार का निर्धारण जो है वो कोण के आधार पर होता है। यदि बच्चों मैं कोण ए लेता हूँ, इसको मैं थीटा बोलता हूँ। क्या बोल दिया मैंने? थीटा। ठीक है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। याद रखना बच्चों, जो आप कोण ले रहे हो ना उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। बात करूँ यहाँ पर, जैसे मान लो मैं इस कोण को ले लूँ तो लंब कौन सा हो जाएगा? इसके सामने वाला ये हो जाएगा और आधार हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे इस प्रकार की बात को। अब यहाँ पर एक बात आती है, समकोण त्रिभुज में एक बोधन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या होता है आपको पता होगा, 9th क्लास में भी इस प्रकार का आया था। तो वो होता है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि ये बार बार काम आएगा अपने। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों त्रिकोणमिति का परिचय या त्रिकोणमिति में होता क्या, तो यहाँ पर बच्चों कुल 6 अनुपात हैं। कितने बोले मैंने? 6 अनुपात है। उसमें 3 अनुपात मुख्य हैं और 3 आपके व्युत्पन्न हैं।
तो 3 अनुपात क्या होते हैं? अनुपात का मतलब ये हो गया बच्चों कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के अनुपात का एक फिक्स नाम रख दिया उन्होंने, ठीक है ना। जैसे बात करूं यहाँ पर एक नाम अच्छे से सुनना बच्चों, आपके अनुपात कौन कौन से हैं? एक साइन है, ये वाला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, साइन कॉस टेन, और एक आ जाएगा आपका कॉसेक, सेक और कॉट। तो टोटल 6 अनुपात है, 3 मुख्य है और 3 आपके व्युत्पन्न है। तो सबसे पहले बात करो साइन थीटा। बच्चों इसको लिखने का तरीका मैं बता दूं, ये जो आप लिखते हो उसको बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में लिखना है, छोटी ABCD में लिखना है, बड़ी यहाँ पर नहीं लिखना है। पहला अक्षर जो है, पहला वर्ड जो है वो कैपिटल नहीं लिखना है। बात करें साइन थीटा, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा जो है वो आपकी किस भुजाओं का अनुपात होता है? तो बच्चों एक याद रखने का तरीका है, लाल बट्टे कक्का, है ना। इस प्रकार से याद रख सकते हो, लाल बट्टे कक्का। एल का मतलब लंब हो गया, के का मतलब कर्ण हो गया, याद रख सकते हो। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब क्या हो गया बच्चों? कर्ण हो गया। अब आप बोलोगे सर क्या इंग्लिश में भी इनका यही नाम होता है क्या? नहीं बच्चों, इंग्लिश में इनका अलग वर्जन होता है। लंब को बच्चों परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। अपन केवल यहाँ पर समझने के तौर पर लंबाई, लंब का एल ले लिया, आधार का ए ले लिया, कर्ण का के ले लिया, इस प्रकार से समझा। तो सबसे पहले क्या है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों लंब बटे कर्ण। तो त्रिभुज की लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है। उसी प्रकार से कॉस की बात करूं तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा आपका? आधार, और नीचे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तीसरी बात करूं टेन थीटा की, तो ऊपर आपका लंब हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आधार हो जाएगा। ये आपको 3 मुख्य रूप से याद रखना है। हमेशा याद रखना साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है, एल बटा के होता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा का ए बटा के, और लंब बटे आधार एल बटा ए, इस प्रकार से हो गया। तो ये तो मुख्य हैं। ये बच्चों होते हैं इसके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब इसके उल्टे। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा बच्चों कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ये आधार बटे कर्ण है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार लंब बटे आधार है, तो ये हो जाएगा बच्चों आधार बटे लंब। इनको अच्छे से तरीके से याद रखना है ना। इनके फॉर्मूले याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण साइन का, फिर आधार बटे कर्ण कोस का, और लंब बटे आधार टेन थीटा का। इन तीनों का क्या करते हैं? उल्टा करते तो आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी नॉर्मल सी जानकारी हुई, ठीक है ना, कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमिति कैसे यूज होती है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ये बातें अपन ने सीख ली। अब प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल अपन करते हैं और समझते हैं बच्चों इस सवाल को कि ये किस प्रकार से करते हैं और कैसे होता है क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। तो पढ़ते हैं सवाल में। इसमें ये लिखा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ये आपका क्या है बच्चों? 90 डिग्री है, ठीक है। AB आपका 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। BC जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है। कर्ण अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है कि साइन का और कोस का मान निकालो। अपन को बच्चों पता है कि साइन का यदि मान निकालूंगा तो लंब बटे कर्ण चाहिए मुझे। अब लंब बटे कर्ण चाहिए मुझे, तो लंब और कर्ण तो चलो, ये लंब तो चलो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताया था, क्या बताया था? कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बोलोगे सर आधार और लंब कैसे होगा? तो यहाँ पर देखो, ये देखो साइन ए दे रहा है ना, तो ए को अपन क्या मानेंगे? कोण मान लेंगे। ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो ये तो हो गया 7 लंब, और आधार कितना हो गया बच्चों? 24। 24 का वर्ग की बात करूँ तो 576 हो जाएगा। बोले सर 576 कैसा है? 24 को 24 से गुणा करना है। 7 का 49 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो बच्चों आ जाएगा 625। अब मुझे तो आपको क्या निकालना था? कर्ण निकालना था। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625, और 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। इसका मतलब कर्ण भी अपने पास में आ गया। अब बात करें बच्चों, देखो पहले कोण ए के लिए कर रहे हैं, कोण ए के लिए। यदि कोण ए की बात करूं तो लंब कौन सा हो जाएगा? कोण ए के सामने वाली भुजा BC, लंब कितना हो जाएगा? 7, और कर्ण अपन को पता है कितना? 25, और आधार कितना हो जाएगा? 24। अब साइन ए चाहिए इसको, तो साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना बच्चों? 7, और कर्ण कितना है? 25। इस प्रकार से याद कर लो। दूसरा है बच्चों इसमें कोस ए ज्ञात करना मुझे। तो कोस होता है बच्चों आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो बच्चों आधार क्या है इसमें? 24, और कर्ण कितना है? 25। इस प्रकार से
ठीक है ना बच्चों। तो ये मान निकल गया। अब ये तो पहला हो गया। दूसरा बच्चों देखो यहाँ पर साइन सी मांग रहा है, मतलब माने कोण इस बार कौन सा मांग रहा है, सी मांग रहा है। यदि कोण सी लेते हैं तो बच्चों सी के सामने वाले भुजा ये 24 है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा 24। आधार जो है आपका वो आपका 7 हो जाएगा और कर्ण जो है वो आपका कितना हो जाएगा 25। तो इसको साइन सी चाहिए, साइन सी, तो वही लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना बच्चों यहाँ पर 24 है और कर्ण कितना है 25। इसी प्रकार से कॉस सी चाहिए तो वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना बच्चों 7 है और कर्ण कितना है 25। सारा खेल यहाँ पर बात करें तो वो कोण का है। यदि कोण ए लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कोण सी लेते हैं तो फिर ये लंब और ये आधार हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हो। आशा करता हूँ बच्चों ये जो वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए बनाया है, आप इसका भरपूर लाभ उठाएं, है ना। अच्छे से मेहनत करें और मैथ्स में अच्छे से अच्छे अंक लेके आएँ, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।